वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे जेलबैट मूवी के बारे में। इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी में अपने बाप के मर्डर के केस में एक लड़की जेल जाती है और जेल में सभी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और इसके साथ सेक्स करते हैं और वो जेल से कैसे बाहर निकलती है, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जरा भी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम ऐना होता है और ऐना अपने रूम में बैठकर गिटार बजाती रहती है और इतने में इसका सौतेला बाप आता है और इसे यहाँ पर बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो इसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगता है, जिसकी वजह से ऐना अपने बचाव में इन्हें एक लात मारती है, जिसकी वजह से ये एक टेबल पर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड इनके गले में लग जाता है और गला कटने की वजह से इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ऐना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐना यहाँ पर खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बहुत दलीलें देती है, पर इसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं और जज इसको यहाँ पर 4 साल की सजा सुनाता है। उसके बाद ऐना को जेल भेज दिया जाता है और यहाँ पर हम इस जेल के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं और फ्रैंक इन सभी लड़कियों से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो इस जेल के रूलों को ब्रेक नहीं करना है, वरना मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उसके बाद ऐना को उसके सेल में छोड़ा जाता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात जैन नाम की लड़की से होती है और जैन किसी से फालतू बातें नहीं करती, पर ऐना को देखकर उसे थोड़ा अच्छा फील होता है और इसकी तरह अट्रैक्ट होने लगती है। और अगले दिन जब ऐना अपना काम करती रहती है तो कोडी नाम की यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मैं वाइट ग्रुप से हूँ और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। और ऐना इसका ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि ऐना यहाँ पर अकेली रहना चाहती थी और कोडी यहाँ पर इससे कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वरना यहाँ के लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे। और ऐना इसकी कोई बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से कोडी इस पर बुरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और ऐना वॉशरूम में सफाई करती रहती है। इतने में कोडी की गैंग वाइट गैंग आकर इसे पकड़ लेती है और इसे बुरी तरीके से पीटने लगती है। उसके बाद ऐना फ्रैंक के पास जाती है और इस बारे में सब कुछ बताती है। फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और फ्रैंक इसके क्लोज आता है और ऐना को टच करने लगता है तो ऐना समझ जाती है कि इसको भी चाहिए, जिसकी वजह से ऐना यहाँ से उठ के चली जाती है और ऐना अपने सेल में आकर रोने लगती है। जिसके बाद जैनी कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की यहाँ पर आदत डालनी होगी, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। और ये सब कहने के बाद वो ऐना के क्लोज जाती है और इसे यहाँ पर किस करने लगती है। ऐना को भी अच्छा लगता है, जिसके बाद ये दोनों सेक्स करने लगते हैं। और अगली सुबह जब ऐना बाहर आती है तो ब्लैक ग्रुप की लड़की आकर इसे परेशान करने लग जाती है, जिसकी वजह से ऐना को समझ आ जाता है अगर यहाँ पर सेफ रहना है तो कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इसलिए वो कोडी के पास जाती है और उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। और लंच के बाद कोडी ऐना को अपने सेल में ले जाती है और यहाँ पर इसे नशा कराने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर सेफ रहना है तो तुम्हें लड़ना आना चाहिए, क्योंकि इस जेल में किसी भी कमजोर आदमी की जगह नहीं है। जिसके बाद ऐना अगले दिन ब्लैक ग्रुप की लड़की को बहुत अच्छी तरीके से फोड़ती है और इतने में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और ऐना ने जेल का रूल तोड़ा होता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर सजा मिलती है और उसके सारे कपड़े उतरवाकर उसे एक एसी रूम में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। और अगले दिन फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है और फ्रैंक कहता है कि तुम्हें ऐसी सजाओं से यहाँ पर बचना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिसके बाद ऐना भी मान जाती है और फ्रैंक यहाँ पर इसके मुंह में दे देता है और ऐना यहाँ पर समझ जाती है कि यहाँ पर रहने के लिए क्या कुछ करना होता है। इसके बाद ऐना कोडी के पास आती है और ये मिलकर दोनों यहाँ पर ड्रग्स लेने लगते हैं। उसके बाद कोडी इसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ पर ये भी दोनों सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप की लड़की ऐना से यहाँ पर बदला लेने आती है, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रुपों में बहुत जमकर फाइट होने लगती है। और इस फाइट के लिए फ्रैंक बस ऐना को ही पकड़ता है क्योंकि उसे इससे मजे लेने होते हैं और फिर से ऐना के साथ यहाँ पर घोड़ी बनाकर फिर ले लेता है और यहाँ ऐना से कहता है कि अगली बार तुम्हारी कोई शिकायत आई तो इस बार और ज्यादा टॉर्चर करूंगा तुम्हें। और ऐना यहाँ पर बहुत ज्यादा नशा करने लगती है, जिसकी वजह से कोडी अपने ग्रुप से इसे निकाल देती है। और ब्लैक ग्रुप को इस बारे में जब पता चलता है तो अगली सुबह जाकर वो उसे अच्छी तरीके से फोड़ देते हैं और ऐना को यहाँ पर नशे की लत लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो पूरी तरीके से हरदम नशे में रहती हैं और ऐना भी इनको ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद वो दिन रात नशे में रहती है। और जैन
एनी इस बात को लेकर इसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना इसकी बातों को इग्नोर कर देती है और एना फिर गुस्से में एक दिन ब्लैक ग्रुप से लड़ने जाती है और इन दोनों ग्रुप में फिर से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और इस बार भी एना पे ही उस फाइट का इल्जाम आता है, जिसकी वजह से उसे फिर से एसी रूम में रखा जाता है। और वहां से निकलने के बाद एना फिर से नशा करने लगती है और कोडी इसे नशा करते हुए देख लेती है और कोडी इस बारे में इसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना इसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इनके साथ यहाँ पर फ्रैंक भी होता है और एना यहाँ पर खुद को सुसाइड करने की कोशिश करती है। जितने में एक गार्ड उसके हाथ से वो चीज छीन लेता है जिससे वो पर हमला करने वाली थी और एना को यहाँ पर ड्रग्स की लत लग जाती है और उसे ड्रग्स ना मिलने पर इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। और एक बार एना को खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है और इतने में यहाँ पर एक गार्ड देख लेता है, जिसकी वजह से इसे बचा लिया जाता है और एना का ट्रीटमेंट होता है और एना का 3 दिन तक यहाँ पर ट्रीटमेंट चलता रहता है। और ठीक होने के बाद एना अपने रूम में वापस आती है, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप के बने टैटू को यहाँ पर मिटा देती है। और कोडी को जब ये पता चलता है तो एना के पास आती है और इसके गाल को काट लेती है और इसे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर फ्रैंक इससे मिलने आता है और इसे यहाँ पर गंदे टच करने लगता है और नर्स इसे देख लेती है। और फ्रैंक जब यहाँ से चला जाता है तो नर्स उससे इस बारे में पूछती है और एना इसे सब कुछ बता देती है। और नर्स ये सब कुछ जानने के बाद फ्रैंक के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत आगे करूंगी। और फ्रैंक ये सुनकर उस नर्स को जान से मार देता है और एना को ये पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है। और उसके बाद फ्रैंक फिर से इसके साथ घपाघप कर लेता है। उसके बाद एना परेशान होकर और यहाँ पर कोडी के पास आती है और सब कुछ इसे बता देती है, जिसके बाद कोडी अपना फोन निकाल कर इसे देती है और कहती है कि जब अगली बार तुम्हारे साथ वो सेक्स करे तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। और अगली बार जब हम देखते हैं कि फ्रैंक एना के साथ घपाघप करता रहता है तो एना यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और कुछ दिन बाद यहाँ पर सीनियर ऑफिसर कैदियों से जानकारी लेने आते हैं तो एना यहाँ पर उस वीडियो को इन सबको दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से गलती मानते हैं और उनकी सजा को खत्म कर देते हैं और इसे यहाँ से छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें।